अभी 2 दिन पहले आपने देखा था कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने जब इटावा में एक कथावाचक को वहाँ पे बताया गया कि उनका सर मुड़वाया गया, उनके साथ बेइज्जत किया गया, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। मुकुटमणि अग्निहोत्री हैं यादव, लेकिन वो कहते अपने आप को अग्निहोत्री। उनका जो ओरिजिनल आधार कार्ड में लिखा हुआ मुक्त यादव लिखा हुआ है, जबकि उनका फर्जी आधार कार्ड जो है मुकुटमणि अग्निहोत्री है। और अग्निहोत्री कहकर ही वो कथा करने उस ब्राह्मण गांव में, दादरपुर गांव में गए थे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने इस मामले को तूल दे दिया, तब इस मामले ने जोर पकड़ लिया। यहाँ तक कि आप बता दें, गुरुवार को करीब लगभग 2000 यादव समाज के लोग, कुछ संगठन अहीर कहते हैं, अहीर रेजिमेंट, और कुछ यादव संगठन के लोग दादरपुर गांव के आसपास इकट्ठे हो गए। और पुलिस को अपनी, यहाँ ये कह सकते हैं कि पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वहाँ के इंस्पेक्टर और सीओ को पिस्टल निकालनी पड़ी, इन्हें भगाना पड़ा। ये लोग पुलिस बल पे भी पथराव किया, इनसे टकराव हुआ और 19 बच्चों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उधर पहले ब्राह्मण बच्चों को जेल भेजा गया, इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को उछाल देने के बाद अब यादव समाज के बच्चों को जेल भेजा गया। जबकि सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई खुलकर न तो ब्राह्मण समाज का सपोर्ट कर रहा है न यादव समाज का। पहले आग लगाई जाती है कि मामला तूल पकड़ ले और हमारा वोट बैंक सेट हो जाए, जबकि एक गंदी राजनीति है, घटिया राजनीति है। इसका नुकसान ही होता है राजनीतिक पार्टी को, इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब आपको बता दें थोड़ा मामला, आपको समझना चाहिए। जो जैसा कुछ हम भी मीडिया खबरों में देखते हैं कि गलत ढंग से बताया जाता है, लेकिन आपको सच्चाई कुछ जाननी चाहिए कि ये मामला कैसे तूल पकड़ा और कैसे जो अग्निहोत्री बनकर एक ब्राह्मणों के गांव में गए थे, कैसे पता चला कि वो यादव समाज के हैं। आपको बता दें, ये कथा 21 जून से 27 जून के बीच में होनी थी। जब कोई भी अनुष्ठान होता है या कथा होती है तो उसके पहले वेदी इत्यादि बनाया जाता है, कलश स्थापना किया जाता है, और जब बड़ी कथा का आयोजन होता है तो उसमें कलश यात्रा भी निकाली जाती है। तो वैसा इस कथा में भी हुआ। पहले पूजा विधि विधान से करवाई गई। जब पूजा करवाई जा रही थी उसी समय गांव के, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य गांव था, वो लोग अक्सर पूजा पाठ से जनजात से जुड़े होते हैं, तो उनको वहीं पे कुछ शंका हुआ। और फिर जब कलश यात्रा निकाली गई तो कलश यात्रा के दौरान इनके जो बताते हाव भाव थे, महिलाओं को देखना, महिलाओं को टच करना, और जब अनुष्ठान शुरू हुआ उनसे पैर पुजवाना, सभी महिलाओं से कहना हमारे पैर छुइए, क्योंकि जो आपको बता दें पुरोहित होते हैं, पुरोहित को एक भगवान के समान, जो व्यास गद्दी पे बैठते हैं, उन्हें भगवान के समान पूजा जाता है। और लोग यही समझते हैं कि अधिकांश ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आप दूसरे जात में कुछ भी करें वो अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण समाज में तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ही होना चाहिए। इसलिए कि भगवान कृष्ण भी सुदामा के पैर धुलकर अपने पूरे घर में छिड़काव किया था। ये बात सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया जानती है। और जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, वो लोग खुद अब ब्राह्मणों से पैर धुलवाना चाहते हैं। और यही काम इटावा में हुआ। यादव समाज के लोगों ने, कुछ अन्य समाज के लोग भी वहाँ थे, छोटी जात के लोग थे, इन लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों से, महिलाओं से, जबकि महिलाएं तो विशेषकर और ही उच्च मानी जाती है, यहाँ तक कि अगर आप पुरोहित नहीं हैं, कोई ऐसा कर्मकांड पूजा इत्यादि नहीं करवाते हैं, तो किसी भी जात की महिला से पैर नहीं छुआना चाहिए। और आप ब्राह्मण समाज की महिलाओं से पैर धुलवा रहे हैं, पैर छुआ रहे हैं, पुरोहित बन के व्यास गद्दी पे बैठ के। सबसे बड़ा अपराध पहले तो आपने वही किया। तो वही इनके कुछ हाव भाव क्रियाकलाप से लोगों को शक हुआ। फिर जब कथा प्रारंभ, कलश यात्रा निकली, उसके बाद कथा प्रारंभ के बाद आपको बता दें, उसी में से एक ढोलक वादक था, सूरदास था, वो गांव में उसकी रिश्तेदारी थी। जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो लोग उससे, कुछ लोगों, जिन लोगों को शंका हो गई थी उसी दिन कलश यात्रा के दौरान, तो लोग जो ढोलक वादक था सूरदास, उससे पूछते हैं कि ये व्यास जी किस जात के हैं। अक्सर लोग पूछ लेते हैं, ब्राह्मण होने के बावजूद भी लोग पूछ लेते हैं कि ब्राह्मण अतः शुक्ला है, पांड्य तिवारी कौन है।
जब ऐसा उस सूरदास से पूछा, सूरदास ने बताया नहीं ये ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं। वहीं से बवाल होना शुरू हो गया। शाम के भोजन के समय 21 तारीख को बताते हैं कि पंचायत हुई, काफ़ी कहासुनी हुई। और जब ये 21 तारीख को बताते हैं जब खाना खाने गए थे, तो इन्होंने बताते हैं कि जो यजमान थी रेणु तिवारी, उनके पति जो हैं बताते थे कि इन्होंने हमारी पत्नी का हाथ पकड़ा और ये कहा कि 7 दिन आप जितनी सेवा हमारी करेंगी उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, फल प्राप्त होगा। हाथ पकड़कर ये कहने की क्या ज़रूरत थी, सेवा करवाने का क्या तात्पर्य था। तो इस तरह की तमाम हरकतें इन्होंने किया। फिर 21 तारीख को बवाल मचा। 22 तारीख इनके साथ जो घटना घटी, बताते हैं कि सिर मुड़वाया गया, इनको इनसे माफ़ी मंगवाई गई। तो ये जो घटनाएं घटित तो हुई, आपको बता दें, अगर ये पहले से बता दिए होते कि हम यादव समाज के हैं, तो कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इनसे कथा नहीं करवाता। कथा ऐसे सुन सकते थे लेकिन अनुष्ठान नहीं करवाता, इनके पूजन नहीं करता निश्चित तौर पे। तो सबसे बड़ा पहली बात तो इन्होंने अपराध किया। उन लोगों ने बताया कि जब हमने इनसे जात पूछा, अपने आप को अग्निहोत्री बताया, तो 420 का इनके ऊपर केस तो वैसे ही बनता है। इन्होंने जात छुपाई, अग्निहोत्री बताया। और अगर सनातन, जो कृष्ण भक्त की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात लोग करते हैं, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में ब्राह्मण सर्वोच्च माना गया है और ब्राह्मण से पैर पुजवाना घोर अपराध है, अन्याय ही नहीं घोर अपराध है, पाप है। अगर सनातन की बात करते हैं तो, अगर कानून की बात करते हैं तो कोई बात नहीं, कानून की बात है तो उस हिसाब से भी 420 केस मुकुटमणि यादव पे लगना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको बता दें, मुकुटमणि के साथ जो मुकुटमणि तो उसका फर्जी नाम है, उसका मुक्त यादव नाम है, मुक्त यादव के साथ जो घटना घटित हुई ये गलत है। उसने बदतमीजी किया था, अगर उसे जात छुपाया था, ब्राह्मण महिलाओं से पैर पुजवाया था, तो उसको थोड़ी सजा, थोड़ा बहुत मारपीट आप कर सकते थे, वो भी गलत है। लेकिन गुस्से में हो जाती है ऐसी घटनाएं, लेकिन उसका सर मुड़वाना या उसके साथ अन्य जो घटनाएं घटित हुई ये सब करवाना गलत था। आपको उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग पुलिस के हवाले कर देते और उसके ऊपर 420 या छेड़खानी, जो भी छेड़खानी किया छेड़खानी का केस दर्ज करवाते, 420 का केस दर्ज करवाते और उसको जो भी पुलिस कार्रवाई अपना करती। आपने कानून को अपने हाथ में लिया। कुछ बच्चों, जो अधिकांश ऐसी घटनाएं जो होती हैं जो नासमझ कम उम्र के बच्चे होते हैं वही करते हैं। इस घटना में भी वही हुआ, ब्राह्मण समाज के कम उम्र के बच्चों ने घटना घटित किया, उनके द्वारा जो उसमें होश खो दिया जाता है। लेकिन जो उम्र दराज उनको रोकना चाहिए था कि ये गलत बात है, इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, ये उचित कार्रवाई थी। और दूसरी तरफ जो यादव समाज के लोग हैं, बता दूं, जो 19 बच्चे जेल गए वो भी बच्चे ही हैं, किसी भी जात बच्चे होते हैं, वो भी नाबालिग हैं, नासमझ हैं, लेकिन उनको उकसाया गया। विशेषकर सपा प्रमुख के द्वारा, सपा प्रमुख ने यादव बनाम ब्राह्मण को इस मामले को तूल देने का प्रयास किया। ये कहा कि वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग, ये शब्द कहने की क्या जरूरत थी, पूरे समाज को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप केवल जिन लोगों ने अपराध किया ये कह सकते थे कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी। ये जो आपने एक जात विशेष को टारगेट किया कि इनको कह देना चाहिए अब ये किसी पीडीए से दान नहीं लेंगे, मतलब एक इतने बड़े पार्टी के नेता प्रमुख होकर के आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, इस तरह की बातें करते हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे, जब किसी समाज, किसी पार्टी का मुखिया बात करेगा तो जो कार्यकर्ताओं में जोश आ ही जाता है। और जब आग लग गई और जब बच्चे जेल गए यादव समाज के, तो समाजवादी पार्टी कहती है हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं, पल्ला झाड़ लिया। मतलब आग लगा के कहते हैं जमा लो दूर खड़ी, आग लगा दिया, दूर खड़े होकर आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा अपराध तो मुक्त यादव ने किया कि जो ब्राह्मण समाज की महिलाओं से पैर पुजवाया। अगर सनातन की बात करते हो तो ये बहुत बड़ा अन्याय। कथा, ये आप कथा कहना कोई अपराध नहीं है, कोई व्यक्ति कथा कह सकता है, कोई भी वेद पुराण पढ़ सकता है, सभी लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इसमें सभी के लिए किताबें उपलब्ध हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है
कि ब्राह्मण सर्वोच्च है। यहाँ तक ले कोई भी छोटा छोटा अगर पूजा अनुष्ठान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन किताबों में यही लिखा है कि ब्राह्मण भोज करवाइए, ब्राह्मण भोज के ब्राह्मणों को सम्मान कीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। बगैर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अनुष्ठान अधूरा है। जब ये वेद पुराण में लिखा हुआ है, इन बातों को आप नहीं मानते हैं और बार बार कहते हैं कि वेद पुराण के सभी जात के लोग नहीं पढ़ सकते। हाँ पढ़ सकते, लेकिन उनके नियमों का पालन भी तो कीजिए आप। भगवान कृष्ण के आप भक्त कहते हैं। अखिलेश यादव जी एक कहते हैं कि कृष्ण भक्तों को सिखाया जाए, कृष्ण भक्तों को मना किया जाएगा पाठ करने के लिए, कथा पढ़ने के लिए, कोई नहीं मना करता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धुले, अपने घर में छिड़काव किया। सुदामा एक विद्वान ब्राह्मण था, आप भी विद्वान बनकर ही आए थे। जो विद्वान, सभी कोई पैर नहीं छूता, जो गलत कार्य करते हैं ब्राह्मण, जो विद्वान होते हैं उन्हीं को व्यास गद्दी में बैठाया जाता है और विद्वान ब्राह्मण के ही पैर धुले जाते हैं, आम ब्राह्मणों के नहीं धुले। आम ब्राह्मणों को इतना सम्मान नहीं देता है। तो आप विद्वान ब्राह्मण बनकर आए और ब्राह्मण महिलाओं से पैर धुलवाए। आपने घोर अपराध किया सनातन के नियमों के अनुसार। तो ये यहाँ पे अपराधी दोनों हैं, मुकुटमणि उर्फ मुक्त यादव, ये भी अपराधी हैं, और जिन्होंने इनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया, इनका सर मुड़वाया या जिस तरह का कोई कार्य किया, वो भी गलत कार्य है। तो अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए था कि दोनों पक्षों को, पुलिस कह रही है दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं दोनों को सजा बराबर मिलनी चाहिए। ये अखिलेश यादव के ऐसे स्टेटमेंट हो तो ब्राह्मण समाज भी खुश होता। अखिलेश यादव जी को तो कम से कम अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखना चाहिए। वो किस तरह पूरे समाज को लेकर चलते थे, हमें याद है, हमने उनका कार्यकाल देखा है। ब्राह्मण समाज को भी सम्मान देते थे। जनेश्वर मिश्र के नाम से तमाम उनके परम मित्र थे, तमाम योजनाएं उन्होंने लॉन्च किया, पार्क बनवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए विशेषकर परशुराम जयंती की छुट्टी किसी सरकार ने नहीं दिया, उन्होंने ब्राह्मण समाज को छुट्टी दिया। क्षत्रियों को भी साथ रखते थे, अल्पसंख्यकों को भी साथ रखे थे। मतलब सारे ओबीसी समाज को, सारे समाज को साथ लेकर चलते थे मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। अखिलेश जी आप उनसे सीखिए, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है, आपके प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपने पिताजी के उसूलों पे, उनके सिद्धांतों पे चलिए, तभी आपकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज, जो लोग ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, सदैव से अगर आप सनातन को, वेद पुराणों को मानते हैं तो ब्राह्मण ऋषि मुनि जो भी रहे हों, इनको देवताओं ने भी पूजा है। देवताओं ने अपना गुरु, देवगुरु बृहस्पति को बनाया था, बृहस्पति ब्राह्मण थे। राक्षसों ने अपना गुरु शुक्राचार्य जी को बनाया था, शुक्राचार्य जी भी ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु के छाती में लात ऋषि भृगु ने मारा था, वो भी ब्राह्मण थे। यहाँ तक कि महादेव, देवों के देव, महादेव ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनको भी दुर्वासा ऋषि, जिनसे पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति महादेव से, उनको भी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जाइए आपकी शादी पहली बार नहीं होगी, भंग हो गई थी। लंबी कहानियाँ हैं, सार बता रहे हैं। तो ब्राह्मण और साहस स्वीकार किया महादेव ने। भगवान विष्णु ने उनके पैर पकड़ लिया था कि कहीं ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं आई, मेरे वज्र जैसे सीने में आपको वार करके। कई बार ऐसी कहानियां आप बता दें। इसी दधीची से भगवान विष्णु एक बार युद्ध करते करते परास्त हो गए थे। तो ब्राह्मणों से साथ बैर करना अच्छी बात नहीं है। देवताओं ने भी ब्राह्मणों से कभी बैर नहीं किया। सभी ने ब्राह्मणों समय समय पे, मैं ये तो हमने थोड़ा उदाहरण दिया कि ब्राह्मणों को सदैव सर्वोच्च माना गया है। राजा महाराजा भी अपने ब्राह्मणों को मंत्री रखते थे, अपना गुरु रखते थे, पुरोहित बनाते थे। आज भी वही है। आप उन्हीं ब्राह्मणों से, आप जब कहते हैं भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान कृष्ण जिनके आप भक्त बन रहे हैं, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के पैर पूजते थे और आप उन्हीं के भक्त अपने आप कहते हैं, आप ब्राह्मणों से पैर पूजवाना चाहते हैं। ये घोर अन्याय है, भगवान कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं यादव समाज के युवाओं से और ब्राह्मण समाज के विशेषकर युवाओं, ब्राह्मण समाज और यादव समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ, विशेषकर युवाओं से, क्योंकि युवा वर्ग यही आक्रोश में आ जाता है, जोश में आ जाता है और इसका खामियाजा पूरे समाज को, विशेषकर उनके माता पिता को भुगतना पड़ता है।
राजनीतिक पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। इसलिए आप संयम से काम लीजिए। आपके माता पिता जो आपसे उम्मीद लगाएं कि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, इन राजनीतिक पार्टियों के उकसावे में मत आइए, अपना भविष्य मत खराब कीजिए। आप ब्राह्मण समाज के हैं, यादव समाज के हैं, कानून को अपना कार्य करने दीजिए, इस मामले को शांत कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।